हेलो वीवर्स, हैव अ वेरी गुड डे। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार एंड सत श्री अकाल। वीवर्स, आज का जो वीडियो होने जा रहा है वो एक प्रैक्टिस सेशन होने जा रहा है। जी हाँ, पास्ट कंटिन्यूस टेंस को लेकर के, जो हमने आपको क्लास नंबर 07 में सिखाया था आपको कि पास्ट कंटिन्यूस क्या होता है, कैसे बनता है, कितना इजी है, क्या चेंजेस किए जाते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस और पास्ट कंटिन्यूस में। जो भी नए लोग इस वीडियो पे आ रहे हों वो क्लास 07 ज़रूर देखें, क्योंकि ये वाली वीडियो हमारी क्लास 07 से ही जुड़ी हुई है। सो क्लास 07 में पास्ट कंटिन्यूस सिखाया था, जिसका फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस वाज वर में से कोई एक प्लस V1 के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। सो इसी फॉर्मूले पे हम ये सारी सेंटेंसेस करेंगे जो मैं अभी आपको कराने जा रहा हूँ। राइट। तो सबसे पहले सेंटेंस लेते हैं हम। लड़के एक निबंध लिख रहे थे। लड़के एक निबंध लिख रहे थे। सारी दुनिया के लड़कों की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, वही लड़के जो निबंध लिख रहे थे। सो ये वही लड़के का इशारा जो है वो दा लेगा। सो इसलिए हम करेंगे द बॉयज़। फिर फॉर्मूले के अकॉर्डिंग वाज या वर में से एक लेना है। अब बॉयज़ लड़के ज़्यादा थे तो उसके साथ थे ही लग रहा है, तो थे का मीनिंग वर होता है, तो हम वर ले लेंगे यहाँ पे। द बॉयज़ वर, V1 के साथ आईएनजी लगाना है आप। तो V1 क्या है लिखने का? राइट प्लस आईएनजी, राइटिंग एन एस से। सो सेंटेंस हो जाती है हमारी द बॉयज़ वर राइटिंग एन एस से। सेंटेंस नंबर 2 ले लेते हैं। यात्री नैनीताल जा रहे थे। यात्री नैनीताल जा रहे थे, सारी दुनिया के यात्री नहीं, तो कॉमन बात नहीं है, किन्हीं ख़ास यात्रियों की तरफ इशारा है, तो इसलिए हम वहाँ पे दा लगाएंगे। द पैसेंजर्स जा रहे थे आ रहा है, तो उसके लिए हम वाज या वर में से जो ऑप्शन है वो हम वर लेंगे। द पैसेंजर्स वर जा रहे थे, गो प्लस आएंगे गोइंग। नैनीताल किसी जगह को जा रहे थे, तो इसके लिए हमें टू लगाना पड़ता है, जो हिंदी में तो नहीं होता है को, लेकिन हमें इसका को का मतलब इंग्लिश में देना होगा। द पैसेंजर्स वर गोइंग टू नैनीताल। सेंटेंस नंबर 3, तुम अपने पिताजी के साथ चाय पी रहे थे। तो सब्जेक्ट तुम, यू, वाज वर में से आप यू के लिए वर लेते हैं, यू वर। चाय पीने के लिए ड्रिंक होता है, लेकिन आप यहाँ पे टेक या हैव का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप कह सकते हैं यू वर हैविंग टी विद योर फादर। ओके, नंबर 4 पे चलते हैं। कुली मेरा सामान स्टेशन पर ले जा रहा था। कुली पोर्टर। कौन सा कुली? सारी दुनिया की कुली नहीं, वही कुली जो मेरा सामान लिए जा रहा था स्टेशन पर। सो द पोर्टर वॉज कैरिंग, कैरी मीन्स ले जाना प्लस आईएनजी, कैरिंग मेरा सामान, माई लगेज, टू द स्टेशन। द पोर्टर वॉज कैरिंग माई लगेज टू द स्टेशन। राम नदी में स्नान कर रहा था। राम नदी में नहान कर रहा था, स्नान कर रहा था। तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जाइए। सब्जेक्ट राम, वॉज ये वर में से वॉज लिया आपने क्योंकि राम सिंगुलर है। राम वॉज टेकिंग अ बाथ इन द रिवर। राम वॉज हैविंग अ बाथ इन द रिवर। या फिर बहुत सारे लोग डायरेक्ट ऐसे बना सकते हैं कि राम वॉज बादिंग इन द रिवर। जब आपको नहाने की वर्ब लेनी होती है तो वो बाध होती है, BATHE, बाध, बाथ नहीं होती है। बाथ तो एक नाउन होता है, यानी कि आप वर्ब टेक या हैव में से कोई लगाएंगे, फिर ऑब्जेक्ट के तौर पे जो लगाएंगे आप उसे बाथ पढ़ा जाएगा बिना ई के, BATH। और जो नहाने का वर्ब होता है वो होता है BATHE, बाध। बाध मीन्स नहाने की क्रिया, और खाली बाथ नहाने का नाम। तो दोनों में फ़र्क है प्रोनाउंसिएशन में। बाध वर्ब के तौर पे, बाथ नाउन के तौर पे। सो राम वॉज बादिंग इन द रिवर ऐसे भी कर सकते हैं आप। सो इस तरह से यहाँ पे 3 ऑप्शन हो गए हैं। राम वॉज हैविंग अ बाथ इन द रिवर, राम वॉज टेकिंग अ बाथ इन द रिवर, राम वॉज बादिंग इन द रिवर। तीनों ही तरह से सही है। व्यूवर्स, आप लोग देख रहे होंगे कि आज मैं पेपर्स में से पढ़ करके आपको सेंटेंसेस बता रहा हूँ। एक्चुअली स्वालिहा नहीं है ना, वो किसी अर्जेंसी की वजह से आज शूट पे नहीं आ पाई, तो उनका रोल जो है वो मैं इन पेपर से अदा करा रहा हूँ। पेपर से पढ़ रहा हूँ फिर आपको जवाब दे रहा हूँ। सो कंटिन्यू करते हैं अगली सेंटेंस की तरफ। मेरे बड़े भाई साहब खाना खा रहे थे। मेरे बड़े भाई साहब खाना खा रहे थे। राइट, बड़े भाई साहब तो एक ही है ना, तो उनके लिए इंग्लिश में वाज ही लेना होगा, लेकिन आप हिंदी में तमीज़ से बोलते हैं थे। तो आप थे का मतलब ये मत ले लेना कि वर होता है। थे का मतलब यकीनन वर होता है जब लोग ज़्यादा हों और
ए आ रहा हो तब वर लेते हैं। लेकिन जब आदमी या सब्जेक्ट एक ही है जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं तो वाज ही होगा, राइट। हिंदी में या उर्दू में तो आप तमीज़ से बोलते हैं थे से, भाई जा रहे थे, पापा आ रहे थे। लेकिन इंग्लिश में इसके लिए हमें सिंगुलर या प्लूरल के अकॉर्डिंग जाना होता है। सो सिंगुलर की बात हो रही है तो हमें वाज लेना होगा, राइट। सो मेरे बड़े भाई साहब खाना खा रहे थे, मेरे बड़े भाई साहब सब्जेक्ट हो गया। सो इसकी इंग्लिश हो गई माई एल्डर ब्रदर। ब्रिटिश इंग्लिश के अकॉर्डिंग एल्डर ब्रदर, और अगर अमेरिकन इंग्लिश की बात करते हैं तो वहाँ पे ओल्डर चलता है, माई ओल्डर ब्रदर होता है वहाँ पे। सो ब्रिटिश इंग्लिश के अकॉर्डिंग देखते हैं हम, माई एल्डर ब्रदर वॉज वर्ड में से मैंने आपको पहले बता दिया कि वॉज होगा। माई एल्डर ब्रदर वॉज हैविंग हिज फूड, अपना खाना। सो मेरे बड़े भाई साहब अपना खाना खा रहे थे। यहाँ पे जो अपना का मीनिंग है ये हम कई क्लासेस में बता चुके हैं आपको कि अपना का मीनिंग ज़रूर देना होता है इंग्लिश में जब आप खाने पीने की बात कर रहे हो तो। लेकिन अगर आप हिंदी की बात करते हैं तो वहाँ पे अपने का मीनिंग नहीं देना होता है। जैसे कि मैं खाना खा रहा हूँ तो आई एम हैविंग माई फूड, तो माई लगाना यहाँ पे ज़रूरी है कि मैं अपना खाना खा रहा हूँ। हिंदी में ऐसे नहीं बोलते मैं अपना खाना खा रहा हूँ, लेकिन इंग्लिश लैंग्वेज का रूल मांगता है, इसलिए आपको लगाना पड़ेगा अपने का मीनिंग सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। जिस सब्जेक्ट की भी बात हो रही है उसके अकॉर्डिंग आपको अपने का मीनिंग देना पड़ेगा, राइट। अगली सेंटेंस की तरफ चलते हैं। ये लड़का बाज़ार से आम खरीद रहा था। ये लड़का बाज़ार से आम खरीद रहा था। ये लड़का कौन है? जो करीब में है ये लड़का। तो ये की इंग्लिश तो आप जानते हैं दिस, और लड़के का इंग्लिश बॉय। सो दिस बॉय वॉज, खरीदने की इंग्लिश बाइंग कर लेंगे आप, BUYING, बाइंग। दिस बॉय वॉज बाइंग। अब आम मैंगो होता है, लेकिन वो आम ज़्यादा ही खरीदेगा, 1 किलो भी खरीदेगा तो 4-5 तो चढ़ेंगे ही ना। कोई भी एक आम तो नहीं खरीदता है कि भैया आम कितने किलो हैं और एक आम दे दो मुझे, राइट। सो दिस बॉय वॉज बाइंग मैंगोज फ्रॉम द मार्केट। सो सेंटेंस हो जाती है दिस बॉय वॉज बाइंग मैंगोज फ्रॉम द मार्केट, राइट। अगली सेंटेंस की तरफ चलते हैं। हरी स्कूल में शोर मचा रहा था। शोर मचाने की इंग्लिश हम सब जानते हैं कि मेक अ नॉइज़ होती है। सो सब्जेक्ट हुआ हरी, फिर वॉज ले लेंगे आप, हरी वॉज। मेक अ नॉइस में आप ING लगाएंगे, वो भी जो वर्ब होता है उसके अंदर। सो वर्ब तो यहाँ पे मेक है तो ING लगा के मेकिंग कर देंगे। सो इस तरह से सेंटेंस हो जाती है हरी वॉज मेकिंग अ नॉइस इन द स्कूल। नेक्स्ट सेंटेंस हो जाती है आज सुबह वर्षा हो रही थी। आज सुबह। सो व्यूअर्स, हम ये बात आपको कई बार बता चुके हैं कि वर्षा होने वाली सेंटेंसेस में सब्जेक्ट के तौर पर इट लगाया जाता है। सो हम सब्जेक्ट लगाएंगे सबसे पहले ईट, फिर वाज वर्ब में से ऑप्शन पूछेगा वो। सो ईट के साथ तो वाज ही होना है जनरली। सो इट वाज, बारिश होने की इंग्लिश रेन प्लस ING। इट वाज रेनिंग इन द मॉर्निंग टुडे। सो हमारी सेंटेंस हो जाती है इट वाज रेनिंग इन द मॉर्निंग टुडे। नाउ द सेंटेंस इज मेरा भाई अंग्रेजी नहीं पढ़ रहा था। सब्जेक्ट हुआ मेरा भाई, माई ब्रदर। भाई जो पढ़ रहा था या नहीं पढ़ रहा था वो एक ही है। सो वाज लेंगे हेल्पिंग वर्ब के तौर पर। माई ब्रदर वॉज नॉट, नहीं की इंग्लिश नॉट लगती है। कहाँ पे? कई वीडियोज़ में हम आपको बता चुके हैं कि जस्ट आफ्टर हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के फ़ौरन बाद नॉट लगाया जाता है नहीं की इंग्लिश के लिए। सो हेल्पिंग वर्ब था वॉज। सो सेंटेंस हो जाती है माई ब्रदर वॉज नॉट, पढ़ने के लिए यहाँ पे स्टडी होगा, राइट। सो माई ब्रदर वॉज नॉट स्टडीइंग इंग्लिश। मेरा भाई इंग्लिश नहीं पढ़ रहा था। माई ब्रदर वॉज नॉट स्टडीइंग इंग्लिश। यहाँ पे रीडिंग का इस्तेमाल नहीं करेंगे क्योंकि वो कुछ देख करके नहीं पढ़ रहा है। यहाँ पे टोटल पढ़ने से मतलब है जिसमें लिखना, पढ़ना, ड्राइंग बनाना सब कुछ आ जाता है। जैसे कि हम एग्जांपल के तौर पे पूछते हैं कि तुम्हारा बच्चा, तुम्हारा बेटा, तुम्हारा भाई कौन सी क्लास में पढ़ता है। तो जब हम ये पूछते हैं कि तुम्हारा बच्चा, बेटा, भाई कौन सी क्लास में पढ़ रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि वो कौन सी क्लास की किताब पढ़ रहा है। वहाँ पे पढ़ना सभी चीज़ों को मिला करके होता है। तो इन सब चीज़ों को मिलाकर जो पढ़ना होता है उसे हम स्टडी बोलते हैं। स्टडी एक रिसर्च होती है, राइट। और खाली जो रीडिंग वाला पढ़ना होता है वो सिर्फ देख करके पढ़ना होता है। सो यहाँ पे हम पढ़ने के लिए स्टडी लेंगे। इस तरह से जो सेंटेंस हो जाती है माई ब्रदर वॉज नॉट स्टडीइंग इंग्लिश। नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ जाते हैं। वे गाँव को पैदल नहीं जा रहा था। पैदल मीन्स फुट, पैरों पर नहीं जा रहा था। तो पैदल चलने के लिए ऑन फुट, वॉक ऑन फुट का इस्तेमाल किया जाता है। सो ये सेंटेंस में हम लगा देंगे। सो वे की इंग्लिश हुई ही वॉज नॉट गोइंग टू विलेज ऑन फुट। इस तरह से सेंटेंस हो जाती है ही वॉज नॉट गोइंग टू विलेज ऑन फुट। नेक्स्ट सेंटेंस है हम नदी में नहीं नहा रहे थे। हम बहुत सारे लोग हैं तभी हम हुआ है, तो इन बहुत सारे लोगों के लिए हम वर्ब का इस्तेमाल करेंगे हेल्पिंग वर्ब में, ना कि
वॉज का। सो इस तरह सेंटेंस हो जाएगी, वी वर नॉट हैविंग अ बाथ इन द रिवर, और वी वर नॉट बादिंग इन द रिवर, और वी वर नॉट टेकिंग अ बाथ इन द रिवर। नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ चलते हैं। वे लकड़हारा लकड़ी नहीं बेच रहा था, वे लकड़हारा लकड़ी नहीं बेच रहा था। तो इशारा कर रहे हैं हम कि वे लकड़हारा दूर कहीं दिखा रहे हैं, तो हम कहेंगे दैट वुड कटर। सो सब्जेक्ट के तौर पर दैट वुड कटर वॉज नॉट सेलिंग वुड। वुड लकड़ी, आप सोच रहे होंगे कि वुड मीन्स तो एक लकड़ी होती है, तो बहुत सारी लकड़ी होंगी तो वहाँ पे एस लगा देते हैं, तो ऐसा मत करना, एस लगा देंगे तो वो जंगल हो जाएगा। वुड्स मीन्स जंगल। सो आप ऐसा कर देंगे तो हो जाएगा दैट वुड कटर वॉज नॉट सेलिंग वुड्स। वे लकड़हारा जंगल नहीं बेच रहा था, तो आप तो जंगल बिकवा देंगे। तो आपको जंगल नहीं बिकवाना है, लकड़ियाँ बिकवाना है। तो लकड़ी एक होगी तब भी वुड होगा, और बहुत सारी होंगी तब भी वुड होगा। इसमें एस लगाना मना होता है। सो दैट वुड कटर वॉज नॉट सेलिंग वुड। नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ चलते हैं। मेरे पिताजी समाचार पत्र नहीं खरीद रहे थे। समाचार पत्र मीन्स न्यूज़पेपर, अखबार। माई फादर वॉज नॉट बाइंग न्यूज़पेपर। सो सेंटेंस हमारी कंप्लीट हो जाती है, माई फादर वॉज नॉट बाइंग न्यूज़पेपर। अगली सेंटेंस की तरफ चलते हैं। अगली सेंटेंस से, हरी स्कूल में मैच नहीं देख रहा था। तो हरी स्कूल में मैच नहीं देख रहा था, गौर से मैच को नहीं देख रहा था। और जब गौर से देखते हैं तो वॉच लगाते हैं, पूरी तरह से देखना होता है कहाँ बॉल जा रही है, क्या कर रहा है, इसको हम वॉच कहते हैं। जैसे वॉचमैन का काम होता है निगरानी रखना पूरी की पूरी। ये नहीं कि एक नज़र मारी देख लिया, लगातार देखना होता है उसे कहाँ क्या हो रहा है, कोई गड़बड़ तो नहीं हो रही। तो इसको हम बोलते हैं वॉच। तो हम जब भी गौर से देखने की बात करेंगे तो हमें वॉच लगाना पड़ेगा वर्ब के तौर पर। सो इस तरह से सेंटेंस हो जाती है कि हरी वॉज नॉट वॉचिंग मैच इन द स्कूल। नेक्स्ट सेंटेंस, ये खिलाड़ी शाम को नहीं खेल रहे थे। सो ये खिलाड़ी ज़्यादा लोग हैं, दिस नहीं, दीज, THESE वाला, खींचने वाला। दीज प्लेयर्स सब्जेक्ट हो गया, ज़्यादा हो गए तो वर लेंगे, दीज प्लेयर्स वर, फिर नहीं कि इंग्लिश नॉट चिपका दीजिए हेल्पिंग वर्ब के बाद, दीज प्लेयर्स वर नॉट प्लेइंग इन द इवनिंग। सो सेंटेंस हो जाती है दीज प्लेयर्स वर नॉट प्लेइंग इन द इवनिंग। अगली सेंटेंस की तरफ चलते हैं। हमारी माताजी खाना नहीं बना रही थी। हमारी माताजी, our mother was not making food. So our mother was not making food, बहुत ही आसान सेंटेंस है। नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ चलते हैं। ये छोटा बच्चा अपनी बहन के साथ नहीं सो रहा था। सो ये छोटा बच्चा का मीनिंग हुआ दिस लिटल चाइल्ड was not sleeping with his sister. This little child was not sleeping with his sister. नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ चलते हैं। वे खत नहीं लिख रहा था। वे खत नहीं लिख रहा था। He was not writing क्या, a letter. सो सेंटेंस हो गए He was not writing a letter. नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ चलते हैं जो कि क्वेश्चन सेक्शन से। क्वेश्चन नंबर 1 के तौर पे आता है हमारे पास, क्या अध्यापक अंग्रेज़ी पढ़ा रहे थे। बहुत सारे टीचर नहीं है, टीचर एक ही है, तमीज़ से बोला गया है तो इसलिए वॉज ही लेंगे हम। सो क्या अध्यापक अंग्रेज़ी पढ़ा रहे थे। नंबर 3 वाली सेंटेंस हो जाती है फंडा 1 into 6 में, जिसके लिए हम हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले ले लेते हैं। तो हेल्पिंग वर्ब ये जो सब्जेक्ट है अध्यापक के लिए हमने बताया था कि वॉज लिया जाएगा, तो वॉज को आप पहले ले लें। वॉज द टीचर टीचिंग इंग्लिश। सो कंप्लीट सेंटेंस, वॉज द टीचर टीचिंग इंग्लिश। नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस इज, तुम मेरे साथ बाज़ार क्यों जा रहे थे। क्यों जा रहे थे 5वां नंबर बन जाता है। 5वां नंबर मीन्स आपको हेल्पिंग वर्ब तो पहले लेना ही है, लेकिन उससे भी पहले क्वेश्चन वर्ड लगाना है। तो सेंटेंस हो जाती है व्हाई वर यू गोइंग टू मार्केट विद मी। तुम मेरे साथ बाज़ार क्यों जा रहे थे। वंस अगेन, व्हाई वर यू गोइंग टू मार्केट विद मी। नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस इज, तुम कल अपना समय क्यों नष्ट कर रहे थे। तुम कल अपना वक्त क्यों बर्बाद कर रहे थे। तो ये भी 5वें नंबर की सेंटेंस बन गई, जिसके लिए आप हेल्पिंग वर्ब तो पहले लेते ही हैं और क्वेश्चन वर्ड उससे भी पहले ले लेते हैं। सो क्वेश्चन वर्ड हो गया व्हाई वर यू वेस्टिंग योर टाइम यस्टरडे। तुम कल अपना समय क्यों नष्ट कर रहे थे। व्हाई वर यू वेस्टिंग योर टाइम यस्टरडे। तो सेंटेंस हमारी सही हो जाती है व्हाई वर यू वेस्टिंग योर टाइम यस्टरडे। नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस इज, क्या किसान खेत नहीं जोत रहा था। हाँ या ना वाला सवाल है, नंबर 4 वाला।
सो जिसके लिए हमें सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब ले लेनी होती है। क्या किसान खेत नहीं जोत रहा था? वॉज द फार्मर नॉट प्लाउइंग द फील्ड? तो सेंटेंस हो जाती है वॉज द फार्मर नॉट प्लाउइंग द फील्ड। नेक्स्ट सेंटेंस है तुम्हें कौन बुला रहा था? कौन बुला रहा था क्वेश्चन वर्ड है, 5वें नंबर की सेंटेंस हो जाती है, जिसके लिए आप हेल्पिंग वर्ब तो पहले लेते ही लेते हैं और क्वेश्चन वर्ड उससे भी पहले लगा देते हैं। तो कौन की इंग्लिश? हु वॉज कॉलिंग यू। इसके अंदर सब्जेक्ट नहीं है, सिंपली बात है, जो बुला रहा है उसका पता ही नहीं है तो सब्जेक्ट नहीं है, तो उस चीज़ को हम छोड़ देंगे। सो क्वेश्चन वर्ड हु, फिर हेल्पिंग वर्ब वॉज, फिर सब्जेक्ट आता तो वो तो है ही नहीं, छोड़ दीजिए। हु वॉज, फिर V1 प्लस ING कॉलिंग यू, हु वॉज कॉलिंग यू, राइट। नेक्स्ट सेंटेंस हो जाती है तुम कल हरि को क्यों पीट रहे थे? 5वें नंबर की सेंटेंस हो जाती है ये भी। 5वां नंबर मीन्स हेल्पिंग वर्ब तो पहले लेना है आपको सब्जेक्ट से और उससे भी पहले क्वेश्चन वर्ड लगाना है। तो क्वेश्चन वर्ड यहाँ पे फिर से क्यों हो गया, तुम हरि को कल क्यों पीट रहे थे? सो वाई वर यू बीटिंग हरी येस्टरडे? सो सेंटेंस हो गई वाई वर यू बीटिंग हरी येस्टरडे, राइट। नेक्स्ट सेंटेंस है यात्री कहाँ सो रहा था? जो यात्री सो रहा था उसी की बात कर रहे हैं, इसलिए द लगेगा, द पैसेंजर, राइट। सो कहाँ सो रहा था क्वेश्चन वर्ड वाला सेंटेंस है और 5वें नंबर का हो गया, तो हेल्पिंग वर्ब तो पहले चाहिए और उससे पहले क्वेश्चन वर्ड कहाँ की इंग्लिश। सो वेयर वॉज द पैसेंजर स्लीपिंग, राइट। सेंटेंस हो गई यात्री कहाँ सो रहा था, वेयर वॉज द पैसेंजर स्लीपिंग, राइट। नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस इज क्या वे कल पुल नहीं तोड़ रहा था? क्या कल वे फूल नहीं तोड़ रहा था? 4थे नंबर की सेंटेंस हो गई, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले लेना होगा। वॉज ही नॉट प्लकिंग द फ्लावर्स येस्टरडे? वॉज ही नॉट प्लकिंग द फ्लावर्स येस्टरडे? सेंटेंस हमारी सही हो जाती है। नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस इज नौकर किसको गाली दे रहा था? नौकर किसको गाली दे रहा था? 5वें नंबर की सेंटेंस है जिसमें हम हेल्पिंग वर्ब तो पहले लेते ही लेते हैं और क्वेश्चन वर्ड उससे भी पहले लगा देते हैं। तो किसको की इंग्लिश यानी कौन को या किसको, तो कौन वाली इंग्लिश से ही किसको बन जाता है, हु से हुम बन जाता है। तो दोनों तरह से बना सकते हैं, हुम से बना सकते हैं आप और हु से भी बनाते हैं, तो दोनों से देख लेंगे हम। हुम वॉज द सर्वेंट अब्यूजिंग, हु से देख लें एक बार, हु वॉज द सर्वेंट अब्यूजिंग टू और लगाना पड़ता है जब आप हु से बनाते हैं। तो अगर हुम से बनाया तो टू लगाने की ज़रूरत नहीं है और अगर हु से बनाते हैं तो टू लगा दें। जनरली बोलने के लिए हु वॉज अब्यूजिंग टू ज़्यादा अच्छा है, और अगर आप लिखने में कहीं लिखते हैं तो हुम वॉज द सर्वेंट अब्यूजिंग कर सकते हैं, लेकिन अगर जनरली आप बोलने की बात करते हैं तो हु से बोलें तो ज़्यादा अच्छा है, हु वॉज द सर्वेंट अब्यूजिंग टू। नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ जाते हैं। वे कल किस समय हिंदी याद कर रहे थे? 5वें नंबर की सेंटेंस है, क्वेश्चन वर्ड हो गया किस समय, किस समय की इंग्लिश एट व्हाट टाइम। तो एट व्हाट टाइम को आप हेल्पिंग वर्ब से भी पहले ले लें, मीन्स सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब लेंगे तो सवाल बनाने की शर्त पूरी हो जाएगी, और अगर क्वेश्चन वर्ड को उससे भी पहले रख देंगे तो क्वेश्चन वर्ड वाला सवाल बन जाएगा। सो एट व्हाट टाइम वर यू लर्निंग हिंदी येस्टरडे? तुम कल किस समय हिंदी याद कर रहे थे? सो मेरी सेंटेंस सही है, एट व्हाट टाइम वर यू लर्निंग हिंदी येस्टरडे। सो व्यूअर्स ये लास्ट एंड फाइनल सेंटेंस है, तुम कल किसकी किताब पढ़ रहे थे? किसकी किताब? दोनों को मिलाएंगे तो क्वेश्चन वर्ड बनेगा किसकी। हाँ व्यूअर्स एक बात और है कि किसकी और किसे से ज़्यादातर लोग डिफरेंस महसूस नहीं कर पाते कि किसकी का मीनिंग क्या है और किसी का मीनिंग क्या है। किसे इंसान से मतलब रहता है, इंसान का नाम होता है, इंसान की तरफ इशारा होता है, और किसकी उसकी चीज़ का मतलब रहता है। तो किसकी का मीनिंग होता है हुज, लेकिन ये दूसरा वर्ड नाउन ज़रूर साथ में लेता है क्वेश्चन वर्ड कंप्लीट होने के लिए। जैसे अक्सर आप पूछते हैं किसका फ़ोन, किसकी किताब, तो ये हिंदी में जैसे दोनों मिला के बोलते हैं आप, वैसे इंग्लिश में भी इनको मिला के ही लिखना होगा आपको। खाली हुज से काम नहीं चल सकता, हुज के साथ दूसरा वर्ड ज़रूर चिपका होगा, राइट। सो हुज बुक वर यू रीडिंग येस्टरडे? सो इस तरह से हमारे सेंटेंस हो गए, हुज बुक वर यू रीडिंग येस्टरडे। सो व्यूअर्स इसी सेंटेंस के साथ हमारी सेंटेंसेस खत्म हो जाती हैं और हमने सेंटेंसेस सही बना लिए हैं फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जाकर के, मीन्स ग्रामर के अकॉर्डिंग जाकर के। ग्रामर मीन्स
हर वर्ड को सही सही जगह रखना, तो हमने वर्ड को सही सही जगह रखा है और हमारी सेंटेंसेस सारी की सारी सही हो गई ग्रामेटिकली। सो जब भी हम इंग्लिश बोलें ग्रामेटिकली करेक्ट बोलें, और ग्रामेटिकली करेक्ट करने के लिए कुछ ज़्यादा पापड़ बेलने की ज़रूरत नहीं होती है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाने की ज़रूरत होती है। तो वो दिमाग हम लगा रहे हैं इसी फंडा 1 into 6 के अंदर अंदर, और कुछ नहीं करना है हमें अलग से। 1 into 6 फंडा सारी दुनिया की इंग्लिश हमको सिखा देगा यकीनन। सो 1 into 6 पे बिलीव रखें, मेरे पे विश्वास रखें, राइट। और हमारी जो वीडियोस में हम लेक्चर्स दे रहे हैं, हम आपको पढ़ा रहे हैं, उसके ऊपर विश्वास रखें और आप सारा इंग्लिश सीखते जाएं। यकीनन आप बहुत जल्दी इंग्लिश सीखने वाले हैं, और बहुत सारे लोग हमारी वीडियोस के साथ चलकर अभी तक काफ़ी इंग्लिश सीख चुके हैं। सो enough for today. Thank you very much guys. See you in the next video. Bye bye till then.